जब आपने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आपने एक नेगेटिव आर्टिकल लगाना हो, तो वो आर्टिकल कौन सा होगा? उनको हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, नेगेटिव आर्टिकल। अब नेगेटिव आर्टिकल कौन सा होता है? खाइन और खाइने। मस्कुलिन के साथ क्या लगेगा? जैसे हमने ऊपर देखा कि मस्कुलिन के साथ ऊपर क्या लगा था? आइन लगा था। इसी तरह जब आपने खाइन और खाइने नेगेटिव आर्टिकल लगाना है, तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? खाइन ही लगेगा। और फेमिनिन के साथ लगेगा खाइने। अब देखिए एंडिंग चेंज हो रही है। जब भी आपने दी के साथ देखिए, दी के एंड पे ई आता है, तो जब आप इसको आईने में लिखेंगे तो उसके एंड पे भी ई आएगा। जब आप खाइन का आर्टिकल बनाएंगे और उसको फेमिनिन के साथ लगाएंगे तो उसके एंड पे भी ई आएगा। वो सारे नाउन जिनके साथ दी लगता है, उनके साथ जैसे जैसे आर्टिकल चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी एंडिंग भी चेंज होती जाएगी। जो दी है, जब आपने आईने में लगाना है तो उसके साथ आईने के एंड पे क्या लग जाएगा? आइन के एंड पे लग जाएगा आईने। इसी तरह खाइन जो होगा उसके एंड पे लग जाएगा खाइने। एंडिंग चेंज होगी। और ऊपर हमने देखा था आईने के साथ प्लूरल कोई भी नहीं था, लेकिन जब आप खाइने का बनाएंगे तो उसके साथ भी एंड पे क्या लगेगा? ई लगेगा। मैंने जैसे कहना हो, दिस इज अ लैम्प, ठीक है? उर्दू में ये बनेगा, ये एक लैम्प है। अब इस सेंटेंस को जर्मन में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्प जो है इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगता है। लैम्प जो है वो फेमिनिन है, तो लैम्प के साथ आर्टिकल लगता है दी। दी ठीक है, लैम्प के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? दी का आर्टिकल। दी अब दिस जो होगा वो होगा 10। इस जो है ये जाइन की वर्ब है, फिर हम इसको क्या लगा देंगे? इस्ट, क्योंकि हम एक लैम्प की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि वर्ब किस पोजीशन पे आई है? सेकंड पोजीशन पे वर्ब आई है, सेकंड पोजीशन पे। ओके, अब आगे दिस इज आ लैम्प। आ जो है इसको हम जर्मन में क्या बोलते हैं? या ये होगा आइन या ये होगा आइने। अब मुझे कैसे आइन या आइन होगा या आइने होगा, ठीक है? जो लैम्प है इसके साथ आर्टिकल कौन सा लग रहा है? दी का आर्टिकल लग रहा है, ऐसे ही है, ठीक है? लैम्प जो होता है इसका आर्टिकल होता है दी लैम्प है। अब जब आपने बोलना हो कि ये एक लैम्प है, तो लैम्प के साथ आर्टिकल क्या है? दी का है। जब आपने आइन या आईने का आर्टिकल इसके साथ लगाना है तो आपको कैसे पता लगेगा? आप आइन लगाओगे या आईने लगाओगे? आपने देखना है पहले कि लैम्प के साथ क्या आर्टिकल है। लैम्प के साथ दी का आर्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि लैम्प के साथ आईना और आइन और आईने में से आईने का आर्टिकल लगेगा। क्यों आईने लगा है? क्योंकि लैम्प का जो आर्टिकल मेन आर्टिकल होता है वो दी होता है। तो आप क्या बोलेंगे? 10 ist eine Lampe।